जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले गलेवलम्ब्य लम्बिताम्बुजङ्गतुङ्गमालिकां डमड्डमड्डमड्डमड्। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ये स्पिरिचुअल प्रोडक्ट्स आपको shivago.com पे ऑथेंटिक और जेन्युइन मिलेंगे। नमस्कार, आप सबका हमारे चैनल ज्ञान द ट्रेजर पर स्वागत है। और इस वीडियो में हम आपको गुरु पूर्णिमा के वो उपाय बताएंगे जो आपकी किस्मत तक बदल सकता है। देखिए, आषाढ़ मास की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है और इस साल 2020 में ये 5 जुलाई को है। इस दिन गुरु की पूजा करने और दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है, तो इसका अपना एक महत्व है। तो इस दिन आप ऐसा क्या करें कि बस आपकी बल्ले बल्ले हो जाए। तो चलिए हम एक एक करके आपको सारे उपाय बताएंगे और जो आपको लगे कि हाँ मुझे कर लेना चाहिए, मेरे लिए थोड़ा सा पॉसिबल है करना, वो आप कर सकते हैं। एक बात तो आप जान लीजिए कि गुरु को भगवान से ऊंचा दर्जा दिया गया है, क्योंकि वह हमें इस संसार में जीने के तरीके और अंधकार से प्रकाश तक ले जाने का रास्ता दिखाते हैं। और गुरु आपको कष्टों से मुक्ति भी दिलवा सकते हैं। तो चलिए हम पहला उपाय बताते हैं आपको। गुरु पूर्णिमा पर किसी बुजुर्ग ब्राह्मण को भोजन और पीले वस्त्र का दान कीजिए, तो इससे व्यक्ति पर गुरु की कृपा होती है। इससे उनके सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। जिनके घर में धन नहीं टिकता है तो उन्हें गुरु पूर्णिमा के दिन चांदी का बर्तन अपने घर की जमीन में दबा कर रख देना चाहिए। इससे मां लक्ष्मी का घर में वास होगा। देखिए, बहुत लोग के पास गुरु नहीं होते हैं, तो ज्योतिष विद्या के अनुसार यदि आपके कोई गुरु नहीं है तो आप भगवान विष्णु को गुरु मानकर आप उन्हें नमन कर सकते हैं और गुरु पूर्णिमा के दिन उन्हें नमन करके उनसे कृपा की प्रार्थना करें और फूल प्रसाद चढ़ाएं। बहुत लोग की बुद्धि बहुत कमजोर होती है, तो उसके लिए क्या करें? जो छात्र अपनी पढ़ाई को लेकर चिंतित है उन्हें गुरु पूर्णिमा के दिन गीता का पाठ करना चाहिए। कुछ दिन या कुछ समय निकालकर, कम से कम गुरु पूर्णिमा के दिन जरूर कर लें। गुरु पूर्णिमा के दिन कुछ समय निकालकर गौ की सेवा करना चाहिए। ये उन्हें के लिए बेनिफिशियल रहेगा। गुरु पूर्णिमा के दिन साबुत मूंग दाल जो होता है, साबुत मूंग दाल मंदिर में दान करें और साथ ही 12 वर्ष से छोटी जो कन्याएं होती हैं उन कन्याओं को दक्षिणा दें। इससे आपकी तरक्की होती रहेगी। जिन लोगों के प्रत्येक कार्य में बाधाएं आती रहती हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका सोचा हुआ नहीं होता है। उनको लगता है अभी मेरा काम हो जाएगा, अभी मेरा काम हो जाएगा, पर काम जो है वो आगे पोस्टपोन्ड होता रहता है। तो उन्हें गुरु पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु के मंदिर में 2 केले के पौधे लगाने चाहिए। तो इससे मुसीबतों से आपको छुटकारा मिलेगा। यदि आप चाहते हैं कि आपकी जो आर्थिक स्थिति है वो मजबूत हो, दृढ़ हो, कारोबार में हानि हो रही हो और आर्थिक मंदी से भी जूझ रहे हैं, तो गुरु पूर्णिमा के दिन किसी ज़रूरतमंद को पीले अनाज, पीले वस्त्र और पीले रंग की जो मिठाई है वो दान करनी चाहिए। डेफिनेटली आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होगा। आप ऋण लिए हुए हैं, उससे मुक्ति नहीं मिल रही है, व्यापार वृद्धि चाहते हैं, रोजगार चाहते हैं, पदोन्नति चाहते हैं, तो मैं आपको एक टोटका बता देता हूँ। ये टोटका है, शमशान के कुएं का जल, केसर की खीर, 5 मिठाई, धूप दीप, 1 जनेऊ, 1 मीठा पान, 5 गेंदे के फूल,
भगवान कृष्ण और सद्गुरु का ध्यान करके ओम श्री सच्चिदानंद गुरुवे नमः, ओम श्री सच्चिदानंद गुरुवे नमः मंत्र का जाप के बाद गंगा यमुना में विसर्जित करते हैं। गंगा यमुना यदि आपके पास नहीं है तो बहती हुई नदी में प्रवाहित करते हैं, विसर्जित करते हैं। ये आपके लिए एक टोटका है। अगर आप चाहते हैं कि आपका दाम्पत्य जीवन सुखमय हो, गृह कलेश नहीं हो, तो एक नए पीले कपड़े में एक मुट्ठी गुड़, चावल, एकाक्षी नारियल यदि मिल जाए तो, नहीं तो आप नॉर्मल नारियल पकड़ लीजिएगा, चांदी और तांबे के 2 सिक्के, एक मुट्ठी लाहौरी नमक, एक मुट्ठी जौ, सिद्ध गोमती चक्र, सुलेमानी हकीक और वशीकरण मंत्र बांधकर धूप दीप लगाकर आपको एक मंत्र पढ़ना है। गुरुदेव तुम्हारी जय होवे, श्री राम तुम्हारी जय होवे। 108 दफ़ा आपको इसका जाप करना है। उसके बाद आप इसे गंगा या यमुना में विसर्जित कर दीजिए, या फिर किसी बहती हुई जो नदी है उसमें आप विसर्जित कर दीजिए। यह आपके लिए सर्वश्रेष्ठ रहेगा। अगला उपाय, आप गुरु यंत्र की स्थापना कीजिए घर में। भाग्य उदय के लिए किसी विद्वान की सहायता से शुभ मुहूर्त में गुरु यंत्र की स्थापना कर उसका पूजन कीजिए। डेफिनेटली आपको लाभ होगा। अगला उपाय, गुरु पूर्णिमा पर पूजा के दौरान पीले रंग के फूलों का इस्तेमाल कीजिए और साथ ही प्रसाद में पीली चीजें चढ़ाएं। ऐसा करने से गुरु की आप पर कृपा होगी। गुरु पूर्णिमा के दिन बृहस्पति देव की आराधना कीजिए और अपने गुरु को नमन करने से आपके जीवन में 100% खुशहाली आएगी ही आएगी। बहुत लोगों को गुरु का दोष रहता है, तो जिस व्यक्ति के कुंडली में गुरु का दोष है वे लोग गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु का ध्यान करके जीवन में आ रही बाधाओं से मुक्ति की प्रार्थना करें। निश्चित तौर पे आपकी प्रार्थना स्वीकार होगी और आपका जो दोष है वो समाप्त होगा, आप तरक्की करोगे। देखिए, गुरु का संबंध बृहस्पति देव से होता है, तो ऐसे में गुरु पूर्णिमा के दिन पीले वस्त्र पहनकर पूजा करने से आपका भाग्य तेज होगा, कार्यों में सफलता मिलेगी, लक्ष्मी घर में विराजमान रहेगी। आप चाहते हैं कि आपकी बुद्धि का विकास हो, तो इस दिन स्नान और नित्य क्रम से निवृत्त होकर आप नाभि में तथा मस्तिष्क में केसर का तिलक लगाइए और इसके अलावा भोजन में आप केसर का प्रयोग करें। अगला उपाय, गुरु पूर्णिमा के दिन पीपल के वृक्ष पर जल चढ़ाने और 7 बार परिक्रमा करने से ग्रह दोष से छुटकारा मिलेगा। अगला उपाय, गुरु पूर्णिमा के दिन अगर स्नान करते समय नागर मोथा नामक वनस्पति का प्रयोग किया जाए तो व्यक्ति की सभी शारीरिक और मानसिक परेशानियां खत्म हो जाएगी। गुरु पूर्णिमा को बृहस्पति देव की आराधना करनी चाहिए और अपने गुरु को नमन करने से आपके जीवन में खुशहाली आएगी। तो इतने सारे उपाय हमने आपको बता दिए, आप कीजिए। निश्चित तौर पे आपका किया हुआ उपाय आपको सफलता के रास्ते पर लेके जाएगा। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पे स्वागत है। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।